औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद अब आप लोगों के दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। तो सुनिए, उसकी जात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। उसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का औलाद है। वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया। बगैर उसकी मर्जी के कोई उसके सामने किसी का सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतजाम करने से थकता नहीं। आसमानों और ज़मीन में जो चीज़ है वो उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। सुभान अल्लाह। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं कुछ कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है और वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। उसके इख्तियार में है। जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। दुनिया की सब भलाइयाँ उसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे दोनों में से कुछ भी नहीं। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता। और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। उसने आसमान, सूरज, चांद, तारे, ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। उसने हमको इसलिए पैदा किया कि उसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेज दिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद को पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। अगले किस्त में हम आपको फरिश्ते का बयान आता है। अगले वीडियो में हम आपको फरिश्ते के बारे में बताएंगे।